बेटा इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस यू विद द कंसेप्ट ऑफ द नोट टू शेयर कैपिटल। एक बार स्टार्ट करते हैं। नोट टू द शेयर कैपिटल कैसे बनाएंगे? बेटा पहले नोट टू शेयर कैपिटल का क्वेश्चन से समझेंगे क्या क्या है। हेडिंग डालो बेटा, नोट टू शेयर कैपिटल। आ जाओ बेटा, नोट टू शेयर कैपिटल करते हैं। ठीक। बेटा आप सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। लिखो बेटा, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each, payable as payable as application, allotment and first call, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। एप्लीकेशन में बेटा कितना है? 3 रुपए। और बेटा यहाँ पे प्रीमियम है 2 रुपए का। प्रीमियम कितना है बेटा? 2 रुपए। तो 5 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, 5 3 8, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा 4। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखो बेटा, बेटा ये रुपीज 30 लाख है, डिवाइडेड इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा लिखो, डिवाइडेड इंटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ एनएच। ठीक है। द कंपनी invited applications the company invited applications for 70,000 shares। उसके बाद, however, company received applications for 69,000 shares। ठीक है। All the calls were duly made and received except first and final call of rupees 2 per share on 3,000 shares। ठीक है। लिखो बेटा, आपका पहला, आपको बनाना है प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट टू शेयर कैपिटल। प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट टू शेयर कैपिटल। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। चलो बेटा, आपको क्या करना है? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा। हेडिंग डालो, बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है। बेटा हमेशा बेटा फॉर्मेट सेम रहेगा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो सबसे पहले बेटा हेडिंग लिखेंगे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
यहां लिखेंगे हम शेयर होल्डर फंड्स, और यहां लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 यहां लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा आपको सबसे पहले बेटा यही फॉर्मेट हर पेपर में बनाना है बेटा, क्लियर है? इसके बाद बेटा नीचे आओ, हेडिंग लिखो नोट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद आप हेडिंग लिखो नोट टू शेयर कैपिटल। बेटा ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा बेटा, आप लोगों का बेटा ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा। सबसे पहले लिखो बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल, स्पेस डालो बेटा इश्यूड शेयर कैपिटल, फिर स्पेस डालो बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में दो तरीके की कैपिटल आती है, ए पार्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और फिर बी पार्ट आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है बेटा, लास्ट में जाके बेटा हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स माइनस हो जाता है लास्ट में जाके, और ऐड हो जाते हैं बेटा फोरफिटेड शेयर्स। क्लियर है बेटा? तो बेटा ये फॉर्मेट आपके हमेशा पेपर के अंदर यही एप्लीकेबल हो। तो लास्ट में जाके कॉल्स इन एरियर्स माइनस हो जाते हैं और फोरफिटेड शेयर्स प्लस हो जाता है। बेटा इन एवरी केस यू नीड टू डू दिस फॉर्मेट ओनली। ठीक है बेटा, ये बेटा फॉर्मेट अपने रजिस्टर में लिख लो बेटा। क्लियर है? ये फॉर्मेट बना लेंगे बेटा सारे, एक बार बेटा बना लेना। अब बेटा हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्या लिखे, देखो क्या लिखे। द XYZ Limited has an authorized share capital of 30 lakh rupees divided into 3 lakh shares of 10 each। बेटा कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 30 लाख रुपीज है। शेयर कितने हैं? 3 लाख, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, लिखो 3 लाख इक्विटी शेयर्स, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बेटा कितना हो जाएगा? 30 लाख। और बेटा इस पे लगा दो डबल लाइन। बेटा डबल लाइन का मतलब है कि ये वाला अमाउंट जो 30 लाख रुपीज है, ये आप ऊपर नहीं लिख सकते। ठीक है, ये डबल लाइन का मतलब है कि ये अमाउंट ऊपर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आता है इशूड शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, इशूड का मतलब होता है बेटा पब्लिक को मैंने कितने दिए। सर यहां पे द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर, हमने पब्लिक को कितने शेयर इश्यू करे? सर 70,000। बेटा इशूड शेयर कैपिटल कितने हैं बेटा? 70,000। 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10। कितना आएगा बेटा? 7 लाख। इसमें भी डबल लाइन लगाओ इंडिकेटिंग कि ऊपर नहीं आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं बेटा? हाँ। अब ध्यान से सुनना बेटा, आगे चलते हैं। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 69,000 शेयर्स। बेटा मगर कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को तो बेटा सारी एप्लीकेशन सारे शेयर तो बिके ही नहीं, और 90% बिक जाने चाहिए।
पर यहाँ पे तो 69,000, तो अच्छा बिक गए। तो बेटा कंपनी के कितने शेयर बिक गए हैं? सर 69,000 शेयर बिक गए कंपनी। वेरी गुड। तो पब्लिक ने कितने खरीदे, पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? सर पब्लिक ने 69,000 शेयर सब्सक्राइब किए, परचेज किए। एक चीज को ध्यान रखना बेटा, आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इश्यूड शेयर कैपिटल से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इश्यूड से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। तो बेटा पब्लिक ने कितने खरीदे? सर पब्लिक ने तो 69,000 खरीदे। सर ये क्या दिया हुआ है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। आज उसका मतलब समझते हैं। बेटा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? इसका बेटा मतलब ये है, कंपनी ने सारे कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगवाई। बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है? कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगवाई और कंपनी को पूरी फेस वैल्यू मिल भी गई। एक बार दोबारा देखो बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है? कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगवाई और कंपनी को पूरी फेस वैल्यू मिल भी गई। तो ऐसे शेयर्स को कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। जैसे मैं बोलूं, कंपनी ने आपसे 10 रुपए मंगाए और कंपनी को पूरे 10 रुपए मिल भी गए, तो ऐसे शेयर्स को कहेंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कंपनी ने 10 रुपए मंगाए और कंपनी को 10 मिल भी गए, तो वो कौन से होंगे बेटा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अगर मैं कहूं सर कंपनी ने 10 रुपए मंगाए मगर कंपनी को तो 8 ही मिले, तो ऐसे शेयर्स को सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कहेंगे? नहीं। तो सर क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो इसका मतलब, इफ एनी above condition is not fulfilled, if any above condition is not fulfilled, then shares are subscribed but not fully paid। सर इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी ने पूरे पैसे या तो मंगाए ही नहीं, सर मंगाए ही नहीं है, तो बेटा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। या कंपनी ने पूरे पैसे मंगवाए हैं मगर कंपनी को पूरे पैसे मिले ही नहीं है। सर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हुई, तुम क्या कहेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अगर तुमने इसका मतलब समझ लिया ना, तो बेटा इसका मतलब तो आराम से समझ लोगे। कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए, कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए, कंपनी ने कॉल किए 10, रिसीव भी किए 10, तो वो कौन से शेयर होंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कंपनी ने मंगाए 10, कंपनी को मिले 9, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कंपनी ने मंगाए 9, मिल भी 9, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप माना जाएगा। पूरे पैसे मंगाओ, पूरे पैसे रिसीव करो, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। पूरे पैसे का मतलब है फेस वैल्यू। अब देखो बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ, ऑल द कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड। कंपनी ने क्या किया? सारी कॉल्स मंगा ली। कंपनी ने सारी कॉल मंगा ली, एप्लीकेशन भी मंगा ली, अलॉटमेंट भी मंगा ली, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगा ली। सर हम यहां पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ फेस वैल्यू कंसिडर करेंगे, प्रीमियम नहीं कंसिडर कर रहे बेटा। प्रीमियम मत कंसिडर करना, प्रीमियम मत कंसिडर करना। जब भी नोट टू शेयर कैपिटल बनाओगे तो प्रीमियम को नहीं कंसिडर करने का रीजन क्या है? क्योंकि प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है और वो बैलेंस शीट में आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ फेस वैल्यू।
ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड, कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए, मगर कंपनी को 3,000 शेयर्स पे पूरे पैसे नहीं मिले। तो इसका मतलब 69,000 में से 3,000 शेयर्स गंदे हैं जिसमें पूरे पैसे नहीं मिले, बाकी के 66,000 शेयर्स बढ़िया हैं जिन पे पूरे पैसे मिल गए। एक बार देखते हैं। देखो, कंपनी को 69,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से अच्छे गुड लोग कितने हैं? सर 66,000 शेयर्स। सर बैड लोग, सर बैड का मतलब क्या होता है? जो पैसे नहीं देते, गंदे लोग। सर वो कितने हैं? सर 3,000 शेयर्स। सर गुड लोग अच्छे पैसे दे देते हैं, बैड लोग पैसे नहीं देते। सर 66,000 से हमने पूरे पैसे मंगाए और पूरे रिसीव भी कर लिए, और इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो इनके कॉल्स इन एरियाज हमारे पास पड़े हुए हैं। तो सर ये कौन होंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सर और ये क्या होंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो चलो करते हैं। अच्छे लोग सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है, जिनसे पूरे पैसे मंगाए, पूरे पैसे मिल भी गए। तो मैडम कैसे लिखेंगे? 66,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप या कॉल्ड अप, कुछ भी कह लो। सर कितना हो जाएगा? 66,000 × 10 कितना होगा? 6 6, 1 2 3 4। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? सर यहां पे कितने शेयर्स आएंगे? 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप या पेड अप, कुछ भी लिख लो। सर कितना होगा? 3,000 × 10, 3 लाख। और क्या ये लोग पूरे पैसे दे रहे हैं बेटा? नहीं दे रहे ना बेटा। तो कॉल से नहीं दे, माइनस कर देंगे। सर कितना पैसा नहीं दे रहे? सर लास्ट के पैसे नहीं दे रहे मेरे ख्याल से, ₹4 नहीं दे रहे। ध्यान रखना, कंसिडर ओनली फेस वैल्यू, इग्नोर प्रीमियम। बेटा प्रीमियम को क्यों इग्नोर कर रहे? क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पार्ट है बेटा, वो नहीं आएगा। तो सिर्फ 4 पे नहीं मिल रहे, ये प्रीमियम गया भाड़ में। तो 3,000 × 4, विच कम्स आउट टू बी 12,000। सर 12,000 कैसे हो? माइनस हो जाएगा। सर कितना अमाउंट आएगा? सर आंसर आएगा 9,48,000। सर यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स में कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हमने अभी तक कोई शेयर बेटा फोरफिट नहीं किए बेटा। हमने बेटा कोई शेयर फोरफिट ही नहीं किए थे। तो बेटा 9,48,000। तो बेटा ये 9,48,000 है ना, ये जो लास्ट में आ रहा है ये बैलेंस शीट में आएगा, ये आता है बेटा बैलेंस शीट में। तो बेटा हम 9,48,000 को बैलेंस शीट में लिख देंगे, और बेटा हमारा क्वेश्चन समाप्त होगा। बेटा ये पहले तरीके का क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। बेटा कॉपी करो, हमने बहुत डिटेल में समझा इसको। आगे चले बेटा, आगे चलो, लिखो बेटा। संध्या लिमिटेड हैज एन ऑथराइज शेयर कैपिटल,
₹7 crore divided into 7 lakh shares of ₹100 each. ठीक है बेटा. The company issued 50,000 shares to the vendor for purchase of building, and 2 lakh shares were issued to the public. आगे देखते हैं. The amount was payable as follows. Application and allotment. First call. Second and final call. बेटा प्रीमियम ले लेते हैं. यहाँ पे मैं ₹20 का प्रीमियम भी ले लेते हैं. ठीक है, लिखो. ये ₹20 का शेयर है. ये ₹50 है. ये 70 ले लो. 70 और इंक्लूडिंग 20. और यहाँ ले लो बैलेंस. ठीक है. All the calls were duly made, full stop, and received, except hundred shares. बेटा एक लाइन, 100 shares held by Rajni, who failed to pay second and final call. ठीक है. So, her shares were forfeited. और बेटा हमने क्या किया, उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए. ठीक है. और बेटा यहाँ पे एक चीज और लिखो बीच में. द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड. द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड. फुली सब्सक्राइब्ड मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे थे बेटा, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे थे सारे बिक गए. मतलब कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू करे थे? 2 लाख शेयर्स. सारे बिक गए बेटा. बेटा अब बेटा वही है, प्रिपेयर बैलेंस शीट. और बेटा जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, एक बार सारे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे, आपको एक अच्छा हिंट मिल जाएगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे. एंड नोट टू शेयर कैमरा. चल सकते हैं बेटा आगे. बेटा पहले फॉर्मेट बना लो. आ जाओ बेटा, पहले फॉर्मेट बनाते हैं. बेटा फॉर्मेट वही रहेगा जैसे मैंने बनाया था बेटा. बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम लिख लो बेटा, संध्या लिमिटेड.
बैलेंस शीट ऑफ संध्या लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख लो एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हम पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं, थोड़ी सी बना रहे हैं सर, थोड़ी सी बना रहे हैं। सर पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट। सर यहाँ क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में नीचे लिखना है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सर इसके आगे लिखो नोट नंबर 1। हेडिंग डालो नोट टू शेयर कैपिटल। नोट टू शेयर कैपिटल। तो पहले कौन सी आती है बेटा, ऑथराइज शेयर कैपिटल। फिर क्या आएगी बेटा मेरी, इशूड शेयर कैपिटल। फिर क्या आएगी बेटा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बेटा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो तरीके की आएगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और बी पार्ट होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। बेटा माइनस कर देते हैं लास्ट में जाके हम, कॉल्स इन एरियर्स माइनस हो जाता है, और ऐड हो जाते हैं हमारे फोरफिटेड शेयर्स। तो बेटा स्टार्ट करें, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये बेटा कॉपी कर लो। हो गया बेटा, आज जो बेटा क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, द कंपनी हैज एन authorized share capital of 7 करोड़ divided into 7 लाख shares of 100 each। तो बेटा पहले तो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दो। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है बेटा, 7 करोड़, 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। बेटा डबल लाइन खींचो कि ये ऊपर नहीं आएगी। आगे बेटा, द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग।
बेटा हमने 50,000 वेंडर को इश्यू करे फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग, एंड 2 लाख शेयर्स मैंने पब्लिक को इश्यू किए, तो टोटल मिला के 2.5 लाख शेयर्स हो गए। ठीक है, तो मैंने इश्यू कितने करे? 2,50,000 शेयर्स। सर ये 2.5 लाख कैसे आया? सर 50,000 आपने वेंडर को दिए थे और पब्लिक को आपने दिए थे 2 लाख, तो 2.5 लाख शेयर्स हो, तो ये कितने हो जाएंगे? 2,50,000 इंटू, तो ये हो गए 2,50,00,000। बेटा पहले यहां तक कॉपी करिए। अब इसके बाद आता है बेटा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना शुरू करो। बेटा शेयर मेरा कितने का है, एक बार ये देखो ब्रेकअप इसका। 20 का ये, 50 + 20 ये, बैलेंस कितना होगा? शेयर 120 का है, और 50, 60, 70 ये 30 +0। ठीक है बेटा, द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब है जितने कंपनी ने शेयर्स बेचे, सारे के सारे पब्लिक ने खरीदे। मतलब वेंडर तो खरीद ही रहा है, वेंडर को तो छोड़ दो, गोली मारो, वो तो बिल्डिंग देके चला गया ना। पब्लिक को जितने शेयर्स इश्यू करे, पब्लिक ने सारे ले लिए। तो सर पब्लिक को 2 लाख शेयर इश्यू किए थे, तो पब्लिक ने 2 लाख ले लिए। हाँ बेटा, पब्लिक ने 2 लाख शेयर ले लिए। वेरी गुड। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड। ओ हो, ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड। कंपनी ने पूरे के पूरे 100 रुपए, दैट इज अ फेस वैल्यू, मंगाए, और कंपनी को मिल भी गए, मगर एक लड़की, रजनी, 100 शेयर्स पे सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दे रही थी। हमने उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वहां पे हमने शेयर्स फोरफीट नहीं किए थे, वहां पे हमारा कॉल्स इन एरियर्स आ रहा था। हमने कहा रजनी, जब वहां पे जो भी डिफॉल्टर था, हमने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं दे रहे, अभी हम कॉल्स इन एरियर्स शो करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में शेयर्स फोरफीट नहीं किए थे, इस क्वेश्चन में हम शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं। तो देखा, पिछले क्वेश्चन में शेयर फोरफीट नहीं हो रहे थे, इस क्वेश्चन में शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, तो देखेंगे कैसे होगा। तो करें बेटा इसको, आ जाओ अब करना शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनो। पब्लिक के पास 2 लाख शेयर्स है। यस सर, पब्लिक के पास 2 लाख शेयर्स है, जिसमें से बेटा एक लड़की थी रजनी। वो बड़ी ही गंदी औरत निकली, वो बड़ी ही गंदी औरत निकली। सर गंदी औरत निकली का मतलब क्या है? सर गंदी औरत का मतलब है उसने पैसे नहीं दिए। सर रजनी की बात कितने शेयर थे? सर रजनी के पास 100 शेयर्स थे, तो 100 शेयर्स आपके अच्छे नहीं थे। सर फिर अच्छे शेयर्स कौन से थे? आपके 1,99,000। ये कितने शेयर्स है इसके? 1,999,000 सर क्या 1,999, 1,99,900 शेयर्स में कोई गड़बड़ थी? सर देयर वॉज नो गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं थी। ये तो बिल्कुल अच्छे शेयर्स हैं। क्या सर इन लोगों से क्या मैंने पूरे पैसे मंगा लिए थे? यस, ये पूरे पैसे दे भी दिए थे। इन्होंने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया था ना, ये वाले लोगों ने? नहीं सर, इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया था। ये 1,99,900 शेयर्स जो हैं, ये अच्छे लोग थे, इनसे पूरे पैसे मंगाए, पूरे पैसे मिल भी गए, तो बहुत बढ़िया। सर ये कौन सी कैटेगरी के होंगे? ये होंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड आउट। कोई दिक्कत? तो सर रजनी का क्या हुआ? सर रजनी को हमने कॉल्स इन एरियस में रखा? नहीं सर, हमने इसके शेयर्स फोर फीट कर लिए। अब हर बच्चे को फोर फीचर की एंट्री आती है। एस एस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू फोरफीटेड शेयर्स।
क्या हर बच्चे को एंट्री आती है? यस, हर बच्चे को एंट्री आती है। सर रजनी के कितने शेयर्स थे? 100 मल्टीप्लाई। क्या बेटा शेयर फुली कॉल्ड अप है क्वेश्चन में? हाँ सर, लिखा हुआ है ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड, सारी कॉलें मंगा ली गई, तो पूरे 100 रुपए है। सर नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या आता है? प्रीमियम रिसीव्ड या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड? सर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। सर इसने किस में डिफॉल्ट मारा? सर देखो इसने किस में डिफॉल्ट मारा। इसने तो बेटा मुझे ये नहीं दी, इसने मुझे ये नहीं दी, ये दोनों तो दे दी। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी, उसने लास्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी ना बस। अब एक चीज बताओ, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दी, इसका मतलब उसने प्रीमियम दे दिया होगा। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, सर सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल दे दी है, इसका मतलब उसने प्रीमियम दे दिया। सर प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम में कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। सर कॉल से नहीं दिया, इसका मतलब उसने क्या नहीं दिया? 100 इंटू हाउ मेनी ही हैज नॉट गिवन। चेक करो, चेक करो। सर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी? चेक करो। और बेटा मेरे नालायक को सिर्फ फेस वैल्यू को देखना, कितना नहीं दिया? 30 रुपए। 3,000। तो फोरफिटेड शेयर्स में कितना चला जाएगा? 7,000 रुपए। तो फोरफिटेड शेयर्स में कितना चला जाएगा बेटा? 7,000 रुपए। कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो बेटा इस फोरफिटेड शेयर्स को हाईलाइट करो, आ जाओ बैलेंस शीट पे। सर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, सर जो बिल्डर को दिए थे बिल्डिंग खरीदने के लिए शेयर्स, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट है, यस। तो यहां पे दो तरीके के शेयर आएंगे, एक वेंडर के और एक पब्लिक के। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 50,000 इंटू 100, 50 लाख। सर अब पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं? क्या पब्लिक के पास 2 लाख शेयर है? क्या पब्लिक के पास 2 लाख शेयर है? नहीं। सर रजनी के तो फोरफिट हो गए। रजनी के शेयर रजनी के पास पड़े हैं, कंपनी के पास पड़े हैं? सर कंपनी के पास पड़े हैं। तो बताओ कंपनी के पास कितने, पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? सर पब्लिक के पास 1,99,900 शेयर हैं। तो सर हमारे कितने शेयर्स आएंगे? 1,99,900 शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुली पेड। सर आपने 2 लाख शेयर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 100 शेयर तो फोरफिट हो गए। 1,99,900 इंटू 100, कितना हो गया बेटा? 1,999, 1 2 3 4। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। सर अब क्या कॉल से नीरज लिखेंगे? नहीं, रजनी के शेयर फोरफिट हो गए, कॉल से नीरज में कुछ नहीं आएगा बेटा। अब सर किस में आएगा? फोरफिटेड शेयर्स में। सर फोरफिटेड शेयर्स में कितना अमाउंट है? 7,000 रुपीज। तो बेटा ये जो आपका फोरफिटेड शेयर्स है 7,000 पे, वो आ जाएगा। और फोरफिटेड शेयर्स क्या होता है बेटा? ऐड होता है, ऐड होता है। तो फोरफिटेड शेयर्स ऐड हो जाएगा, तो बताओ कितना आएगा इसका आंसर? ऐड करो, 1 2 3 के बचेगा। हाँ, 249,97,000। सर ये आ जाएगी बैलेंस शीट। 249,97,000। बेटा पहले यहां तक नोट डाउन करो।
आज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम एक्स लिमिटेड हैज बीन registered with authorized share capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. ठीक है। Payable as follows. Application 3, allotment 6, including one premium. ठीक है। And first call two. ठीक है बेटा। The company offered to public for subscription. The company offered to public for subscription 80,000 shares. ठीक है। Full stop. However, the company received, the company received applications for 85,000 shares. मगर बेटा कंपनी को कितनी एप्लीकेशंस मिल गई? 85,000 मिल गई। ठीक है। एंड कंपनी मेड प्रो राटा allotment to all applicants. देखो, all the money, all the money was duly received. All the money was duly received except allotment and first call on 5,000 shares held by Manish. ठीक है। And 4,000 shares held by Alok. Okay. Manish shares were forfeited. Manish shares were forfeited and out of those shares 3,000 shares were reissued. बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोर्ड में अभी तक इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आया, मगर बेटा अगर कर जाओगे तो बेटर रहेगा। आउट ऑफ दीज 3,000 shares were reissued at the rate 9 per share, fully paid up. Prepare balance sheet and note to share capital.
आज जो बेटा फॉर्मेट बनाते हैं। बेटा मेरा फॉर्मेट तो बना हुआ है, मैंने कॉपी कर लिया है, आप बनाइए सारे। कंपनी का नाम क्या है? एक्सलेंट, वेरी वेरी नाइस। बेटा प्लीज फॉर्मेट बनाइए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाया बेटा वैसे ही फॉर्मेट है। आई थिंक बेटा यहां तक हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन। बेटा कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी? 20 लाख, 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो लिख देते बेटा, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 20 लाख। नेक्स्ट, कंपनी का जो शेयर है वो कैसा है? 3, 5+1, 2+0। तो बेटा 10+1 का शेयर है, ठीक है। बेटा कंपनी पब्लिक को कितने शेयर ऑफर कर रही है? 80,000, मतलब इशूड कितने हैं? 80,000। इशूड शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना हो गया बेटा? सर 8 लाख रुपीज। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा बेटा। आगे चलते हैं। अब बेटा मुझे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब बट नॉट शेयर कैपिटल के बारे में हम थोड़ा जिक्र करें। स्टार्ट करें। देखो बेटा, बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे बच्चों को यह दे दी इस क्वेश्चन में कि कंपनी को एप्लीकेशंस 85,000 की आई और कंपनी ने प्रोराटा दे दिया। बेटा एक चीज ध्यान रखना, कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमेशा इशूड शेयर कैपिटल के बराबर या उससे कम हो सकती है। मैंने क्या बनाया? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज ईदर इक्वल और लेस देन इशूड शेयर कैपिटल। सर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इसका मतलब सर आपकी इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा कंपनी के पास 80,000 शेयर है, 85,000 एप्लीकेशन आई तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हम सर एक्सेस मनी को एडजस्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं, तो बाकी हमारा क्वेश्चन फिर बाद में 80,000 से ही चलता है। तो बेटा ये 85,000 हमें कंसिडर नहीं करना होगा, हमारे सिर्फ 80,000 शेयर से ही क्वेश्चन चलेगा। यू कैन नॉट टेक 85,000 शेयर्स, क्योंकि बेटा आप प्रो राटा में उनकी एक्सेस मनी को एडजस्ट करते हो और फिर अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा 80,000 से ही चलाते हो। तो हमारा क्वेश्चन 80,000 से ही चलेगा। तो इसका मतलब अब हमारे लिए 85,000 कोई मायने नहीं रखती बात, सिर्फ 80,000 शेयर्स। अब 80,000 शेयर्स में कोई बंदे अच्छे भी हैं कोई बुरे भी हैं, सब देखते हैं। देख बेटा, ये 80,000 शेयर्स है हमारे, जिसमें से 3 लोग निकल रहे हैं बेटा, जिसमें से बेटा 3 लोग निकल रहे हैं। अच्छे, अच्छे कौन है चेक करते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मनीष। मनीष के कितने शेयर्स है बेटा? 5,000 शेयर्स। मनीष के कितने शेयर्स है बेटा? 5,000 शेयर्स।
उसके बाद 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक। सर 4,000 शेयर्स किसके हैं? आलोक के। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एंड द कंपनी, लिखो ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉलम 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मनीष एंड, बेटा इसके आगे थोड़ा लिखो, एंड फर्स्ट कॉल ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक। तो बेटा ध्यान से सुनो, मनीष ने कौन से शेयर्स में डिफॉल्ट किया? ही मेड अ डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। बेटा मनीष ने किस पे डिफॉल्ट किया? ही डिफॉल्टेड इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। सर आलोक, सर आलोक ने किस पे डिफॉल्ट किया? ही डिफॉल्टेड इन हाउ मेनी शेयर्स? सर ही डिफॉल्टेड इन ओनली फाइनल कॉल। ये क्वेश्चन में लिखा है बेटा। सर फिर हमने इनके शेयरों का क्या हल किया? हाल क्या हुआ? सर मनीष शेयर्स वर फोरफिटेड। सर मनीष के शेयर को उठा लिया, फोरफिट कर लिया। सर इन शेयर्स को तो मैंने फोरफिट कर लिया। सर आलोक के शेयर्स को तो मैंने हाथ नहीं लगाया। सर ये अभी भी कॉल्स इन एरियर्स की तरह होंगे, दे आर नॉट फोरफिटेड। सर आलोक के शेयर्स को मैंने फोरफिट नहीं किया। मैंने आलोक के शेयर्स को फोरफिट नहीं किया, मैंने कहा तू कॉल्स इन एरियर्स की तरह रहे। सर मनीष को मैंने फोरफिट कर लिया। सर मनीष के शेयर्स फोरफिट करने के बाद आपने एक और हरकत करी। सर क्या हरकत करी? आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर इशूड। ओ हो। सर मनीष के शेयर्स 3,000 शेयर्स रीइश्यू भी हो गए। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया। यस बेटा, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक फ्रेम हुआ हुआ टीएस गरेवाल में। पर ये टीएस गरेवाल में बेटा ऐसा सैंपल पेपर में आया था, अभी तक मेन पेपर में इतना नहीं आया, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, आजो समझते हैं। सबसे पहले सर देखते हैं, ये 5,000 शेयर मनीष के यहाँ है, आलोक के 4,000 शेयर है, टोटल 80,000 शेयर है। तो बेटा नॉर्मल हमारे अदर शेयर्स कितने रह गए, जो बेटा जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी? सर इन शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं थी। 80,000 माइनस मनीष के 5,000 शेयर्स माइनस आलोक के 4,000 शेयर्स, दैट इज 71,000 शेयर्स। सर इन शेयर्स में कोई दिक्कत थी नहीं? सर इन शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं थी, ये शेयर जितने पैसे मांगो सारे पैसे दे दो। नाउ बेटा अब हमें पहले मनीष को हैंडल करना पड़ेगा। सर मनीष के आप फोरफिट भी कर रहे हो, मनीष के आपके रीशू भी हो रहे हैं। तो सर आपको फोरफीचर रीशू की एंट्री आती है बेटा? कर लेते हैं, आ जाओ करते हैं। चल सर सबसे पहले फोरफीचर रीशू की करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू फोरफिटेड शेयर्स। सर अमाउंट बताओ। सर मनीष के कितने शेयर्स फोरफिट किया आपने? 5,000। और सर फुली कॉल्ड अप है, पूरे सारे पूरे शेयर्स हैं। 5,000 शेयर्स इंटू 10 विच कम्स आउट टू बी 50,000। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। सर इसने किस किस पे डिफॉल्ट किया है? सर इसने डिफॉल्ट किया है अपना फर्स्ट कॉल में, किस किस पे डिफॉल्ट किया चेक करो। अच्छा फर्स्ट कॉल में भी डिफॉल्ट किया, अलॉटमेंट में भी डिफॉल्ट किया, ओके। सर इसने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों में डिफॉल्ट किया। तो सर अलॉटमेंट नहीं दे रहा ये बच्चा, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दे रहा होगा। यस सर, प्रीमियम भी नहीं दे रहा है लड़का। तो 1 इंटू इसका प्रीमियम नॉट रिसीव्ड 1 रुपए होगा। 5,000 इंटू 1, 5,000
सर कॉल से नेरियस चेक कर लेते हैं, इसका कितना है? सर कॉल से नेरियस कितना है? सर कॉल से नेरियस इस इंसान ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, और फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब 6 नहीं दिया और 2 नहीं दिया, 8 रुपए नहीं दिए। 8 इंटू 5,000 इंटू 8 नहीं दिया, कितना आया? 40। सर फोरफिटेड शेयर्स में कितना आएगा? 15,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। सर इसके बाद क्या हमने रीशू करे? यस सर, रीशू करे हम। सर रीशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बीच में क्या आ जाएगा बेटा? फोरफिटेड शेयर्स। सर बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड शेयर्स। सर कितने रुपए, कितने शेयर्स इशू कर रहे हो सर? 3,000 शेयर्स कर रहे हो। और सर कितने का शेयर बेच रहे हो आप? सर 9 रुपए का शेयर, फुल्ली पेड अप। तो 9 ऊपर आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 3,000 इंटू 10। तो ये आ गया 27,000, ये आ गया तुम्हारा 30,000, और बीच में आ जाएगा तुम्हारे 3,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। सर लास्ट एंट्री क्या होते हैं? फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। द फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। सर याद है? एफ एस क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू रीइश्यूड माइनस एफ एस डेबिट। सर एफ एस क्रेडिट कितना? 15,000। टोटल इज 5,000 शेयर्स, रीइश्यूड इज 3,000 शेयर्स, माइनस फोरफिटेड शेयर्स 3,000 पे माइनस करो। 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 3,000 माइनस 3,000। सर आंसर आ गया। आई थिंक बेटा आप लोगों का यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है बेटा। सर यहाँ तक आपका क्लियर हो चुके हैं? सर क्लियर हो गया। अब बेटा सबसे पहले यहां तक क्लियर हो चुका है आपको? सर अब देखो यहाँ पे अमाउंट कैसे भरने शुरू करेंगे, आ जाओ समझते हैं। देखो बेटा, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत क्लियरली। मैंने पब्लिक को मैंने पब्लिक को कितने शेयर बेचे थे शुरुआत में? मैंने पब्लिक को इशू किए थे 80,000 शेयर्स। मैंने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू करे थे? 80,000 शेयर्स। सबसे पहले बेटा मैं आलोक को सेपरेट कर देता हूं। बेटा आलोक को आप सेपरेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर आलोक एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पैसे पूरे नहीं दिए। तो ये कौन सा माना जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप? सर ये होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ओके, तो सर आलोक को तो पहले वहां लिख देते हैं।
लिखो बेटा, 4,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 फुल्ली पेड अप, कितना आ गया बेटा? 40,000। कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको? कोई डाउट नहीं है? सर इसने क्या नहीं दिया? सर इसने फाइनल कॉल नहीं दी, और बेटा हमने इसको फोरफिट नहीं किया, इसका कॉल्स इन एरियस आएगा बेटा। कॉल्स इन एरियस कितना है बेटा? फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल में बेटा कितना कॉल्स इन एरियस है? चेक करो, कितना कॉल्स इन एरियस है बेटा? 2 रुपए। तो 2 रुपए बेटा कॉल्स इन एरियस है, 2 रुपए है, 2 रुपए। लिखो बेटा, कॉल्स इन एरियस कितना आएगा? 2 रुपए इंटू 4,000 कितना होता है बेटा? माइनस कॉल्स इन एरियस हो जाएगा 8,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही होगी बच्चों आपको। सर इसका मतलब आपने आलोक के शेयर्स को अलग कर दिया। यस, मैंने बेटा इसमें से आलोक के शेयर हटा दिए, मैंने आलोक के शेयर हटा दिए। ठीक है, क्यों हटा दिए? क्योंकि वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आगे चल सकता हूं? चलो, अब बात आती है मनीष की। बेटा मैंने मनीष के शेयर क्या किए थे? छीन लिए थे। तो बेटा मैंने मनीष के शेयर भी हटा दिए, माइनस मनीष शेयर्स फोरफिटेड। मैंने मनीष के शेयर्स को क्या किया बेटा? मैंने फोरफिट कर दिया। मनीष के कितने शेयर्स थे बेटा? 5,000 शेयर्स मैंने फोरफिट कर। आई थिंक यहां तक बेटा आपको समझ आ गया होगा। सर शेयर्स फोरफिट का मतलब पब्लिक से छीन लिए, मगर सर आगे जाके आपने 3,000 शेयर्स उसके बेच भी दिए। मतलब ये शेयर्स मैंने छीने थे, फिर पब्लिक को दोबारा बेच दिए, तो सर ये पब्लिक के पास वापस चले गए, प्लस रीइश्यूड शेयर्स। सर कितने शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं? 3,000। दोबारा समझेंगे बेटा, हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे? 80,000। पहले बेटा मैंने आलोक को बाहर निकाला, आलोक तू बाहर हो जा, क्योंकि तू सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। उसके बाद मैंने मनीष को बाहर निकाला, मनीष तू फोरफिटेड शेयर्स है। फिर बेटा जैसे ही मैंने फोरफिट किया था, तो मैंने वो शेयर्स अपने पास रखे थे या पब्लिक को वापस दे दिए थे? सर पब्लिक को आपने वापस दे दिए थे। तो रीइश्यूड शेयर्स कितने हो गए? 3,000 शेयर्स। तो बेटा आप बताओ, मेरे पास पब्लिक के पास कितने शेयर्स? 80,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 प्लस 3,000। तो पब्लिक के पास कितने शेयर्स? 74,000 शेयर्स। और बेटा ये कौन से शेयर्स माने जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड, क्योंकि अब इनमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। तो बेटा 74,000 शेयर्स मेरे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप माने गए। 74,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 फुली पेड अप, कितना हो गया? 74,000, 7,40,000। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब बेटा लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये निकालना पड़ेगा हमें फोरफिटेड शेयर्स। आ जाओ ये निकालना आपको सिखाता हूं। इसको कैसे निकालते हैं बेटा? हाउ टू कैलकुलेट फोरफिटेड शेयर्स जो है, बड़ा सिंपल है बेटा। बेटा फोरफिटेड शेयर्स कैसे निकलेगा अमाउंट? लिखो बेटा, फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट कैसे निकलता है देखो बेटा, क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट बैलेंस, खत्म। बेटा फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट कैसे निकलता है? क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट बैलेंस। आ जाओ बेटा, क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से है बेटा? सर एक तो फोरफिटेड शेयर्स 15,000 पे क्रेडिट है ये, तो लिख दो सर क्रेडिट में 15,000, माइनस। सर डेबिट बैलेंस कौन से हैं? सर डेबिट बैलेंस बताओ। अरे ये रहा डेबिट बैलेंस, ये रहा डेबिट बैलेंस, सर ये रहा डेबिट बैलेंस। सर हमारे फोरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस 15,000 है,
और डेबिट बैलेंस एक है, दो है, सब दो है, एक 3,000 है और 6,000, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 3,000 भी माइनस, 6,000 भी माइनस। तो सर कितना बचा? 15 - 3 - 6। आंसर कितना बचा? 6। तो सर ये फोरफिटेड शेयर्स में लिख दें? यस, अब ये लिख देंगे। तो बेटा फोरफिटेड शेयर्स क्या होता है? फोरफिटेड शेयर्स प्लस होते हैं, कॉल सिनेरियस माइनस होते हैं। तो फोरफिटेड शेयर्स में हम 6,000 पे प्लस कर देंगे। सर दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस जो अभी तक बेटा टीएस गरेवाल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला। 740 प्लस 40,000 माइनस 8,000 प्लस 6,000। आंसर इज 7,78,000। This is called as one of the best questions. बेटा एक बार बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखना, बिकॉज इसके अंदर बेटा मैंने कॉल सिनेरियस भी डाला, मैंने फोर फीचर भी डाला, मैंने थोड़े शेयर्स रीशू भी डाले। और बेटा मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ध्यान से सुनो। पब्लिक को मैंने 80,000 शेयर्स दिए, आलोक को हटा दिया क्योंकि वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है, मनीष को हटाया क्योंकि उसके शेयर फोरफिटेड थे। और बेटा ये रीशूट शेयर्स किसके हैं? मनीष के ही हैं। और बेटा रीशूट शेयर का मतलब क्या है? वो शेयर मैंने अपने पास रखे, पब्लिक को वापस भेज दिए, वापस भेज दिए 3,000। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने आ गए? 74,000 शेयर्स। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। एक बार इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखिएगा बेटा, प्लीज इसको अच्छी तरह कॉपी करिए। बेटा हम एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे अब। लिखो बेटा। बेटा छोटा क्वेश्चन है बेटा। XYZ लिमिटेड has authorized share capital of 15,000 shares of 10 each। इन्होंने बेटा इशू किए, इनकी जो इशूड शेयर कैपिटल है वो आपकी 10,000 शेयर्स है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 9,800 शेयर्स। ठीक है। और बेटा ब्रेकअप क्या है बेटा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। और बेटा ये कहते हैं 5, और ये ले लो 4 इंक्लूडिंग 2, और फर्स्ट कॉल ले लो 3। ठीक है, 5 और 9, 9 और 3 12। आगे लिखो। द कंपनी डिड नॉट मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई नहीं। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई नहीं। ठीक है। द कंपनी रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट राज हु डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ allotment money on
who made a default in the payment of the allotment money on 600 shares. Full stop. His shares were forfeit. और हमने बेटा उसके शेयर्स क्या करे? फोरफिट। बेटा मैंने यहाँ पे शेयर्स फोरफिट करे हैं, री इशू नहीं करे। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, खत्म। और बेटा सर इसके फोरफिट करके शेयर्स अपने रीशू करे? नो, मैंने रीशू नहीं। अब बेटा हम अपना नोट टू शेयर कैपिटल बनाते हैं। बेटा क्वेश्चन को पहले कॉपी करें। सर आपने रीशू नहीं करे? नहीं सर, इस क्वेश्चन में रीशू नहीं किया, सिर्फ फोरफिट किया। आ जाओ। सबसे पहले बेटा फॉर्मेट बनाते हैं। मेरे फॉर्मेट बने पड़े हैं, मैं कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है बेटा? एक्स लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? 15,000 शेयर्स। ओके, कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल किए थे 15,000 शेयर्स। सर 15,000 शेयर्स ऑफ 10 इंच, 1,50,000 डबल है। सर कंपनी ने इशू कितने करे? सर कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स। ओके, 10,000 शेयर्स। 1 लाख। सर पब्लिक ने कितने लिए? सर पब्लिक ने तो पूरे लिए ही नहीं। पब्लिक ने तो सिर्फ 9,800 शेयर्स लिए हैं। तो सर अब हमारा क्वेश्चन 9,800 से चलेगा? हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप 10,000 से ऊपर शेयर्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप बेच ही 10,000 रहे हैं। सर बिके कितने? 9,800। तुम्हारा क्वेश्चन किससे चलेगा? 9,800। आ जाओ। अब देखते हैं बेटा हमारे 9,800 शेयर्स में कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। तो 9,800 में चेक करो क्या है। बेटा पहले ही कह दिया, एक राज एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 600 शेयर्स। सर वो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और हमने उसके शेयर्स को क्या किया? फोरफिट करा। सर राज के पास 600 शेयर्स। सर बाकी के कितने हैं? 9,200 शेयर्स। सर इसने डिफॉल्ट किया है किस में? अलॉटमेंट पे। इसने डिफॉल्ट किस पे किया बेटा? अलॉटमेंट पे। अब क्या सर आपने पूरे पैसे मंगा लिए थे सारे शेयर्स पे? द कंपनी डिड नॉट मेड फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। कंपनी ने तो बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कभी मंगाई ही नहीं। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कभी मंगाई ही नहीं। तो इसका मतलब शेयर्स बेटा फुली पेड अप है पार्टली पेड अप है? सर शेयर्स हमारे पार्टली पेड। तो सर इसका मतलब ये भी शेयर्स पार्टली पेड अप है? हाँ सर, ये शेयर्स भी हमारे पार्टली पेड अप है, ये फुली पेड अप शेयर्स नहीं है। तो सर ये शेयर्स नॉट फुली पेड अप है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक इन पे पूरे 10 रुपए नहीं मंगाए। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इन 9,200 शेयर्स को सब्सक्राइब ने फुली पेड अप में डालेंगे, या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में डालेंगे? सर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में डालोगे। सर कितने? 9,200 शेयर्स एट द रेट 10। मगर पूरे पैसे मंगा लिए थे या पूरे पैसे नहीं मंगाए थे?
सर पूरे पैसे नहीं मंगाए थे आपने। सर कितने मंगाए थे चेक कर लेते हैं। सर ये 5+0, ये 2+2, ये 3+0। सर आपने इनसे ये दोनों पैसे मंगा लिए थे। आपने फर्स्ट कॉल तो मंगाई नहीं थी, तो 7 रुपए पेड अप है बेटा। कितने रुपए पेड अप है? 7 रुपए पेड अप है। तो हम लिखेंगे 10, 7 पेड अप। हम 7 पेड अप क्यों लिख रहे हैं बेटा? हम 7 रुपए ही मंगा के बैठे हैं। तो 9200 इंटू 7 कितना होता है बेटा? 64,040। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे। सर ये जो 600 शेयर्स डिफॉल्ट मार रहे हैं, क्या ये पब्लिक के पास शेयर्स हैं या फोरफिट हो गए? सर ये तो फोरफिट हो गए, इसका मतलब ये शेयर्स पब्लिक के पास नहीं है, सिर्फ पब्लिक के पास ये शेयर्स पड़े हुए। तो सर फोरफीचर के एंट्री पास कराओ। यस। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स इन एरियर्स टू फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है। सर फोरफिटेड शेयर में सबसे पहले 600 इंटू, सर कॉल्ड अप अमाउंट बताओ। सर कॉल्ड अप अमाउंट बताओ। सर कॉल्ड अप क्या हो जाएगा? सर इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, यहां तक तो पहुंचे नहीं, तो 7 रुपए मेरा कॉल्ड अप हो जाएगा। 7 6 4200। सर अगर इस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, इसे प्रीमियम भी नहीं दिया होगा 2 रुपए, तो 2 रुपए नहीं दिया। सर कॉस्ट इन एरियस मतलब इसने कौन सा पैसा नहीं दिया? सर इसने तो सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दी मतलब चेक करो अलॉटमेंट कितनी है। सर अलॉटमेंट कितनी है? 4 रुपए की। 4 रुपए नहीं दिए इसने। सर इसने अलॉटमेंट नहीं दी 4 रुपए की, तो 2400। कितना आया बेटा फोरफिटेड? क्या सर आपने शेयर्स रीइश्यू करे? नहीं किए सर। तो सर हमारा फोरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा आएगा? 3,000 आएगा। सर अगर हमारा, मैंने आपको बताया था ना बेटा, फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट कैसे निकालते हैं? सर क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट बैलेंस। सर अगर आप रीइश्यू नहीं कर रहे, तो सर आपका क्वेश्चन में फोरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस तो ये है। आपने अगर रीइश्यू नहीं किया तो आपने रीइश्यू की एंट्री भी नहीं पास की, तो आपका कैपिटल रिजर्व में भी कुछ नहीं किया, तो डेबिट बैलेंस कुछ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि बेटा आप सिर्फ फोरफिट कर रहे हैं, रीइश्यू नहीं कर रहे। सर रीइश्यू करते तो फिर जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा करते। तो कितना है बेटा? 3,000। तो फोरफिटेड शेयर्स में कितना चला जाएगा बेटा? 3,000। सर कॉल सिनेरियो से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बेटा हमने शेयर्स फोरफिट कर लिए, हमने कोई रीइश्यू तो करे नहीं, ना हमारे पास कोई कॉल सिनेरियस बचा हुआ है। टोटल कितना हो गया? 67 4। सर कितना आ गया? 67 4। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा। आपका बेटा ये टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए।